4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यहां कूड़ा वहां कूड़ा, जहां देखो बस कूड़ा ही कूड़ा। जी हां, डर्टी पॉलिटिक्स में दिल्ली बन गई है कूड़ा घर। 13 दिन से सड़ रही है देश की राजधानी, लेकिन लगता है फिक्र किसी को नहीं। आज न्यूज 24 फिर से यह सवाल उठा रहा है, आखिर क्यों बार बार गंदी राजनीति में दिल्ली बन जाती है कूड़ा घर। तेरह दिन हो गए दिल्ली में कूड़ा राज चल रहा है। बकाया वेतन की मांग को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली सरकार ने सैलरी देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब तक सड़कों पर कचरे का ढेर लगा है। 6 तस्वीरें देखिए पूर्वी दिल्ली के 6 अलग अलग इलाकों से, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, पटपड़गंज, मंडावली, सीलमपुर, कृष्णा नगर। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, अगर जल्द ही सफाई नहीं हुई महामारी फैल सकती है। इन सभी इलाकों में दूर दूर तक बदबू फैली है। गंदगी का हाल आपके सामने है। सवाल यही है, जिम्मेदारी किसकी है? कौन साफ करेगा यह कूड़ा? नजीब जंग या फिर अरविंद केजरीवाल? इसी पर अगले 1 घंटे हर हिंदुस्तानी के चैनल पर बहस करेंगे हम। आखिर इस कूड़े के लिए जिम्मेदार कौन है और यह कूड़ा अब साफ कौन करेगा? लेकिन इस बहस से पहले आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ इस कूड़े पर। पूर्वी दिल्ली में कचरे का अंबार। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर फैला है करीब 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा। हर सड़क, हर गली, हर चौक चौराहे पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पिछले 13 दिनों से सड़कों पर सड़ रहा है ये कूड़ा। कूड़े से अब महामारी का संकट मंडराने लगा है, लेकिन ये कूड़ा सड़क से उठे और पूर्वी दिल्ली की साफ सफाई हो, इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। सैलरी नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 13 दिनों से पटपड़गंज में पूर्वी दिल्ली नगर निगम दफ्तर के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली वाले कचरे के ढेर से परेशान हैं, लेकिन इस कचरे पर राजनीति खूब हो रही है। आज धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से मिलने पटपड़गंज पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की, उनके साथ कुछ देर धरने पर बैठे और उन्हें केंद्र और केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सलाह दी। कहा, अपनी ताकत दिखाओ, तभी ये सरकार आवाज सुनेगी। बहानों से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका काम जब ही होगा जब आप दिल्ली सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को सफाई कर्मचारी की शक्ति दिखाओगे। राहुल के समर्थन से सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ा, लेकिन दिल्ली वालों को क्या मिला, इसका जवाब किसी के पास नहीं। विनोदनगर, मंडावली, मौजपुर, सीलमपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, पटपड़गंज समेत पूर्वी दिल्ली में कूड़े का अंबार लगा है। गाड़ियों को सड़क से गुजरने का रास्ता तक नहीं है। गंदगी और बदबू इतनी कि नाक पर रुमाल रखकर चलना भी दुश्वार है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब पूर्वी दिल्ली को मिलेगी कूड़े और गंदगी से निजात? इसका जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, खुद आरोपों में घिरने के बाद बीजेपी को यह ख्याल जरूर आया कि गंदगी के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के राज में ही नगर निगम का बंटवारा हुआ था। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2012 में जब शीला दीक्षित ने ट्राइफरकेट किया था एमसीडी को, अच्छी तरह जानते हुए ट्राइफरकेट किया था कि नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को वायबल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और उस समय जो 1800 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी, वह भी शीला दीक्षित जी और उनकी सरकार ने नहीं दिया था। आखिरकार कब तक पैसे के अभाव में एमसीडी भी काम कर पाएगी? केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार राजनीति नहीं होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। इसलिए पूरे झगड़े का एक सूत्र आम आदमी पार्टी से जुड़ता है। आरोप है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड नहीं दे रही है, इसलिए एमसीडी कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। लेकिन इस विवाद में आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष है। वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमसीडी के लिए किया था,
और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 2000 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया। और दिल्ली के उन कर्मचारियों के लिए मोदी जी की सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का ये एक और बहुत बड़ा यूटर्न है, उनके पेट पे लात मारने के बराबर है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को कूड़े से मुक्ति कब मिलेगी? पूर्वी दिल्ली में कब सड़क किनारे पड़े कूड़े की सफाई होगी? आखिर कौन दिल्ली की सफाई करवाएगा? आखिर दिल्ली वालों को गंदगी से निजात कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। आश्वासन तो मिल गया कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी आ जाएगी, उसके साथ उम्मीद भी जग गई कि दिल्ली जल्दी ही साफ हो जाएगी, लेकिन कब और साफ कौन करेगा? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं और दिल्ली के बड़े चेहरों में से एक हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन लता गुप्ता हैं, जो कि सबसे गुजर रही हैं पिछले कई दिनों से। आम आदमी पार्टी से ऋचा मिश्रा हैं और कांग्रेस से मेरे साथ पूर्व विधायक नसीब सिंह हैं। आप सभी का स्वागत है। और मेरे संवाददाता शिवांग माथुर भी हमारे साथ हैं, कुछ लोगों के साथ। सबसे पहले शिवांग, आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी बहस सुनिए आम लोगों के लिए तो कर रहे हैं शिवांग, जो सफर कर रहे हैं इस समय, कूड़े के बीच जीने को मजबूर हैं। शिवांग, जरा बताइए, लोगों से पूछिए, 13 दिन से कूड़े के बीच बेचारे रह कैसे रहे हैं ये लोग? शिवांग। बहुत बुरी हालत है। मैं इस टाइम काकाडुमा कोर्ट के ठीक सामने मौजूद हूँ। प्रिया एन्क्लेव है यहाँ पे और सांस नहीं ले सकते आप। ये सड़क में आपको दिखाऊं मानक, ये पूरा रास्ता है और इस रास्ते पे इतना कूड़ा है, करीब 100-200 मीटर तक कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, और जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ से जा रहा है, सड़क की दूसरी तरफ से। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कितने दिनों से ये कूड़ा यहाँ फैला हुआ है? ये 2 हफ्ते से ये कूड़ा पड़ा हुआ है। आने जाने की बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर निकलते हैं बदबू, बहुत लोगों के सिर फट चुके हैं, चोट लग चुकी है, बाइकें स्लिप हो चुकी हैं, कारें स्लिप हुई हैं, लेकिन अभी तक दोनों सरकार की तानाशाही में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है। आप गए थे किसी के पास ये शिकायत लेके? शिकायत लेकर के मेयर को बोला है, औरों को बोला, कई लोगों को बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो कहता है बीजेपी वाले करेंगे, वो कहते हैं कि आप वाले करेंगे, वो कहते हैं कि निगम एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो कहते हैं कि हमने उनको पैसा दे दिया है। हाँ, तो उनको अभी तक कोई पे नहीं मिली है। आप भी यहीं के निवासी हैं? एमसीडी डिपार्टमेंट कोई सुनने के राजी नहीं है। बड़ी तकलीफें हो रही हैं, बहुत लोग परेशान, तबाही मची हुई है। यहाँ एक्सीडेंट कई बार हुए। कल यहाँ आग भी लगी है। कल 26 तारीख से कूड़ा बिल्कुल उठानी है। बड़ी लोगों को परेशानी हुई, आग लगी, यहाँ बड़ी तबाही मची, लोगों को परेशानी इतनी हुई है कि रात को 2 बजे तक यहाँ दमकल केंद्र की गाड़ियां लगी, लोग परेशान हो गए। शिवांग, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 26 तारीख से कूड़ा उठा नहीं है, बदबू है, बीमारियां फैलने का खतरा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कूड़ा वहीं का वहीं बना हुआ है। शिवांग, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि ये सवाल हम इन सबसे है जो इस समय नेता हमारे साथ स्टूडियो में है और जुड़े हुए हैं। इस कूड़े का जिम्मेदार कौन है? पहले आप ही लता जी, आप ही बताइए, क्योंकि आप तो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, आपके अंदर ये सारा का सारा एरिया आता है। इस कूड़े का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं आपके सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं? हड़ताल पर क्यों है 13 दिन से? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस दिल्ली की जो दर्दनाक स्थिति जो पैदा कर दी गई आज, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, केजरीवाल हैं, उनकी विकृत मानसिकता है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली एक साफ हो, बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल गंदगी, वो गंदगी नहीं कर रहे, वो ऐसी मजबूरियां पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे सफाई कर्मचारी जो, मैं बताती हूँ आपको। कारण इसका ये है कि जिस प्रकार से हमारा जो 2012 में जो हमारे एक्ट में संशोधन हुआ, पहले नगर निगम केंद्र के अधीन था, हम मिनिस्ट्री के अधीन था, 2012 में सीधा सीधा ये दिल्ली सरकार के अधीन हो गया और सारे जो राइट्स हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन हो गए। और हमारा जो ग्लोबल शेयर जो बनता है, वो इन्होंने अब तक हमारे ग्लोबल शेयर को का जो फंड बनता है वो नहीं दिया। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा म्युनिसिपल रिफॉर्म, मैं बताती हूँ आपको, सैलरी ना देके अरविंद केजरीवाल को क्या हासिल हो रहा है? देखिए, सीधी बात है, आगे एमसीडी बदनाम होती है, एमसीडी बदनाम हो, एमसीडी के 2017 के चुनाव इन्हें दिखाई दे रहे हैं। ये हर प्रकार से एट एनी कॉस्ट दिल्ली में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आप देखिए इनके कार्य करने की प्रक्रिया किस प्रकार से, ये आपस में किसी, इनके लिए कोई सच्चा नहीं है, ये सिर्फ अपने आप में ही सच्चे सब झूठे हैं। ऋचा जी, 13 दिन हो गए, अगर ये जैसे ये आज बोला, अनाउंस किया गया 513 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपकी सरकार, पहले दे देते, ये कूड़ा नहीं फैलता। ये 13 दिन तक ये इतना कूड़ा, दिल्ली में इतना खतरा, ये सब क्यों? इसकी क्या जरूरत थी इसकी? मानव जी,
सबसे पहले तो हम सब ये जानते हैं कि पिछले 8 सालों से एमसीडी पे भाजपा का राज्य है। भाजपा के राज्य में एमसीडी को दिवालिया कर दिया है, उसको चौपट कर दिया है। दिवालिया जब कर दिया है तो पैसे नहीं है फंड में, ना नॉर्थ के पास है, ना ईस्ट के पास है, और साउथ के पास भी थोड़े बहुत बचे कुचे हैं, वो भी वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए भाजपा को की एमसीडी को दिए गए थे, वो कहाँ चले गए? 2000 करोड़ का वायदा अरुण जेटली जी ने किया, वो कहाँ है? और हम फरवरी में आए हैं, हमने अप्रैल की सैलरी, मई की सैलरी के पैसे दिए हैं, हमें तो 30 जून तक देने हैं। हम जून में ही चल रहे हैं, हमने तो अपने पैसे रिलीज करने शुरू कर दिए। बात ये है, ये जो ग्लोबल शेयर की बात कर रही हैं, ग्लोबल शेयर एफिशिएंसी से लिंक्ड है। जब काम ही नहीं करेंगी तो ना तो शीला दीक्षित सरकार ने इनको एक भी इंसेंटिव दिया जो कि एफिशिएंसी से लिंक्ड था, और ना हमारी सरकार ने अभी तक दिया, क्योंकि हमारा तो अभी शुरू हुआ है। ये सब कुछ हमारे ऊपर जो डालना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो पैसे दे रहे हैं। बात यह है कि ये पैसे लेकर भी ये जो काउंसलर है, नहीं तो हमने तो रिलीज कर दिया, हमें तो 30 जून तक देने थे, इनको तो अपने कॉफर्स में पैसे रखने चाहिए थे, वो क्यों नहीं? ये कैसा शासन है? ये कुशासन है, और ये चौपट करके दिवालिया कर दिया है पूरी की पूरी संस्था को। इनसे चल नहीं रही है तो ये हमें दे दें, हम अच्छे से चला के विजेंदर जी देख लीजिए, सीधा चैलेंज आपको है विजेंदर जी, आपसे अगर एमसीडी नहीं चल रही है, वो आप कह रही है हमको दे दीजिए, हम चला लेंगे। आपने उसका इतना बुरा हाल कर दिया है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है एमसीडी। खैर इसमें कितनी सच्चाई है इसमें हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन आरोप यह है और इसके जिम्मेदार आप हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो ये माफी मांगे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। जो 1800 करोड़ रुपए का जो लोन है, जब 2012 में नोटिफिकेशन हुआ था 3 ट्राइफरकेटेड एमसीडीज का, लोकल बॉडीज का, तो उस समय दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 1800 करोड़ रुपए का जो ये लोन है इसको हम वेव ऑफ कर देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो वेव ऑफ होना तो दूर, उसके ऊपर 13.5% का आम आदमी पार्टी की सरकार इंटरेस्ट लेती है, और कांग्रेस ने भी लिया। सूदखोरी कर रहे हैं लोग। दूसरा 650 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटी थी जो पिछली कॉरपोरेशन की बकाया थी, जिसका इस नई बॉडीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये 2450 करोड़ रुपए ऐसा है जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी, इसलिए। और अब इसमें से 1800 करोड़ पर वो विद इंटरेस्ट उसकी किस्त लेते हैं नगर निगम से। तो एक तो ये इस बात के लिए माफी मांगे, ये देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वो लोन वेव ऑफ हो गया था। लोन वेव ऑफ नहीं हुआ, लोन आज भी स्टैंड करता है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और इसी झूठ की राजनीति करने वालों को बेनकाब करने के लिए यहाँ बैठा हूं। ठीक है सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपके पास ब्रेक लेना पड़ेगा विजेंदर जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। इनसे पूछिए ना, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, इसी पर आ रहा हूं उसके बाद। और नसीब सिंह आपसे भी सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज ये भी साफ साफ कहा है, और बीजेपी भी कह रही कि आपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा, और वो भी एक वजह है कि आज दिल्ली का ये हाल है। एक छोटा सा ब्रेक, बहस जारी है। जी हां, 13 दिन से दिल्ली की राजनीति ने राजधानी का कूड़ा कर रखा है। पूर्वी दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां के लोग किन हालात में रह रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग जगह है लेकिन नजारा एक जैसा है, करीब करीब सब जगह सड़कों पर कूड़ा है, बदबू आ रही है, हादसे हो रहे हैं, और सबकी सेहत को खतरा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं महामारी फैल सकती है जल्दी ही अगर ये साफ नहीं हुआ तो। अब सैलरी तो ऐसा लगता है मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 513 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, कल तक मिल जाएंगे ये कह रहे हैं, पर एक कूड़ा कब साफ होगा? इस कूड़े के लिए जिम्मेदार कौन है? नसीब सिंह जी, आप तो बाहर बैठे हैं, ना आप एमसीडी में है, ना आप दिल्ली सरकार में, ना आप केंद्र सरकार में। देखिए, इसलिए देखिए, ये मत कहिएगा कि ये दोनों जिम्मेदार। नहीं, आपके लिए आसान जवाब है। देखिए, बड़े अफसोस, आप बताइए कूड़े का जिम्मेदार एक बताइए आपके हिसाब से कौन? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक पार्टी तो जिसने स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ है, पूरे देश में सफाई का अभियान चलाया हुआ है मोदी जी ने, और एक पार्टी वो जो उस सफाई को करने का हथियार उनका चुनाव चिन्ह है और वो सर पर लगाकर चलते हैं, झाड़ू। दोनों ही अपने अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और जो इस मकसद को पूरा करता है जो व्यक्ति, आज वो
3-3, 4-4 महीने से इनकी सफाई करने के बाद एक की झाड़ू उसने हाथ में ली और दूसरे की मकसद को पूरा किया। आज वो 4 महीने से अपने घर चलाने की, रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं उसको। तो कह रहे हैं जिम्मेदारी आपकी भी है, आपने उसको ट्राइफरकेट किया तभी से बुरा हाल हुआ है। देखिए, आप कब से ये सैलरी मिलनी बंद हुई है? बताइए। 2012, आज 3 साल हो गया। 3 साल में तो कभी सैलरी बंद नहीं हुई। कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, एमसीडी बीजेपी की थी, उस समय से तो कोई सैलरी किसी को नहीं मिलनी बंद हुई। जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे एमसीडी को मिलने चाहिए, उसमें किसी का कोई हक नहीं है, दिल्ली सरकार को रोकने का हक नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल राजनीति हो रही है। ज्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार, और जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की इसलिए क्योंकि वो जब उनको जिम्मेदारी दी गई है, अभी वो नापतोल कर रहे हैं कि कौन अफसर पैसे रिलीज करेगा। अभी एक स्टेटमेंट मिनिस्टर साहब का आया हुआ था कि एलजी साहब क्यों नहीं कूड़ा उठवाते। देखिए, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप करने से काम नहीं चल रहा। दिल्ली में महामारी फैल सकती है और इसकी जिम्मेदारी जो है, हम जो राजनीति में जो सरकारें चला रही हैं, चाहे वो आप कहें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चला रहे हैं या एमसीडी में बीजेपी चला रही है, जिम्मेदारी उसमें दोनों की बन जाएगी। ठीक है। लेकिन असली जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से आ रही हैं। जो बजट उन्हें रिलीज होना था वो नहीं हो रहा है। देखिए, जो बजट उन्हें रिलीज होना था वो तो हो ही गया है और अभी भी हो रहा है, परंतु यहाँ बात यह है कि जिस प्रकार राहुल जी उस किसान के घर गए और जो उसके पास गए और वहाँ पर उस किसान ने आत्महत्या कर ली है। और आज मेरी बात समझ लीजिए, मैं पॉइंट समझ लीजिए, और आज बदबू की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप लेकर घूम रहे हैं, आज आप बदबू की राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल जी को एक करके उस किसान के घर गए, उसने आत्महत्या कर ली, बहुत शर्मनाक बात है। सुन लीजिए लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो आप लोग। नसीब सिंह, सुन लीजिए। चर्चा आने दीजिए, पीस रहे हो। अरे सुन तो लीजिए। चर्चा आने दीजिए। सबसे पहले इन्होंने जो बात कही उस पर इन्हें माफी मांगनी चाहिए। 1800 करोड़ वाली जो बात उन्होंने कही, ये तो बोल दीजिए, हमें अनुभव नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन कैसे क्या करेगा। अच्छा, एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ। दो होम सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी अफसरों पर उंगली उठाते हैं। आपके मंत्री चोर बाजारी कर रहे हैं, नकली फर्जी कागजों से अपनी डिग्रियां ले रहे हैं। अच्छा, नसीब सिंह रुक जाइए। अपने घर में महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। नसीब सिंह, एक सेकंड रुक जाइए। मारपीट कर रहे हैं। रुक जाइए। आप क्या करना चाहते हैं? ओके, अब रोटियां मत सेकिए। ऋचा जी, देखिए, इस तरह की राजनीति पे रोटियां मत सेकिए। सही कह रहे हैं माना। अरे जवाब तो सुन लीजिए। जवाब तो आपने पूरा देश हिला के रख दिया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके घर में हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए उनको। सीटें इसलिए नहीं दी लोगों ने दिल्ली के। दिल्ली के अरे नसीब भाई, दिल्ली के नसीब का सवाल है, एक मिनट सुन लीजिए। नसीब जी, आप बहुत ही समझदार और माननीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि अगर कोई जवाब दे रहा है, मैंने आपके जवाब में आपको नहीं रोका, आप मेरे जवाब में क्यों मुझे रोक रहे हैं? मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी। सुन लीजिए। हाँ, विजेंद्र जी, आपकी भी बात का जवाब। अच्छा, विजेंद्र जी कह रहे हैं 1800 करोड़ का लोन है। जवाब दे रही हूँ। हाँ, ठीक है, जवाब दे रही है। पैसा ले रहे हैं आप, जवाब दे रही है। सुन लीजिए, माफी उसका जवाब दीजिए। जवाब दे रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि 1800 करोड़ का लोन 2012 में दिया गया था शीला दीक्षित जी की सरकार द्वारा। उसके बाद वेवर ऑफ की जो बात हुई थी, उन्होंने वेव ऑफ नहीं किया। अभी भी जो बात चल रही है, तो हम सिंपल से ये बात कर रहे हैं, आपके साउथ ने 500 करोड़ के करीब, 500 करोड़ साउथ एमसीडी ने पूरी जानकारी नहीं है। 500 करोड़, 750 करोड़ आप बोल रहे फिर भटक जाएंगे। एक सेकंड, कुछ नहीं किया था। अरे अब आप कर दो ना, आप तो 3-3 महीने की। अच्छा, एक मिनट थोड़ा क्लियर, उसके बाद नहीं। अच्छा, लता जी क्लियर कर देंगे। लता जी क्लियर कर देंगे। बताइए क्या बताना चाहती हूँ। जिस एमसीडी की अरुणा आसिफ अली
मेयर थी। बहुत ही शर्म की बात है, जिस एमसीडी के फ्रीडम फाइटर्स मेयर थे उस एमसीडी को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया कि उसके पर एक कौड़ी नहीं है। झूठ और मत आज बोलिए। आम आदमी पार्टी की झूठ मत सरकार आ बोलिए। रही है। पहले आज झूठ पे माफी मांगिए। आप पहले सफाई नहीं हुई तो क्या हाल हो गया? अच्छा लता जी से थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं। एक सेकंड विजेंद्र जी, लता जी जरा बता रही है 1800 करोड़ का क्या मामला है, लता जी बता रही है। आपको बता देना मानक चाहती पहले हूँ, उस बात को हाँ उसी पे बता रही है, लता गुप्ता बता रही है, अरे उसी पे बता रही है, उसी पे बता रही है। 2012 में जब ट्राइफर्गेशन हुआ 426 करोड़ के घाटे के साथ हमें ये दिल्ली नगर निगम मिला। ठीक है। और उस समय जो हमें कहा गया कि इसे वित्तीय अनुदान के तौर पर, ठीक है, आपको मिला ईस्ट दिल्ली। हाँ ईस्ट दिल्ली, हाँ वही लता गुप्ता है सर, ये आप ही की साइड है, ये बीजेपी की ईस्ट दिल्ली जो 426 जिसकी बात ये 1800 करोड़ बार बार ये कह रही है, ये सरासर गलत है। उसका बराबर नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रही हूँ। 1800 करोड़ पूरी दिल्ली को मिला था, वो सिर्फ ईस्ट एमसीडी को नहीं मिला था। ये जो बात कह रही है वो सरासर गलत है। उसमें बाकायदा ये जैसे अभी बताया 13% का इंटरेस्ट हमें लोन पे करना पड़ रहा है। पुराना है, नहीं इसमें कोई बात नहीं है, तो अभी 3 महीने से आए हैं। मेरी बात सुनिए, अभी ईमानदारी भी हमारी और हमारा जो म्युनिसिपल रिफॉर्म जिसका 90 करोड़ सिर्फ ईस्ट एमसीडी का बनता है, एक बार भी नहीं दिया। आप बताइए आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? एक सेकंड, आप ये बताइए आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? ये कोई प्रॉपर्टी आपने कितने डेवलपमेंट वर्क किए? एक सेकंड, 3 फ्लाईओवर बनाए आपने केवल दिल्ली में, सिर्फ 3 पार्किंग लॉट बनाए। सॉरी फ्लाईओवर नहीं, पार्किंग लॉट। अच्छा आपने क्या किया, जो पैसा दिया उसका क्या आपने किया? डेवलपमेंट क्या किया दिल्ली का? पिछले 3 सालों से दिल्ली में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, 3 पार्किंग लॉट के अलावा। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का आपने स्कैम खड़ा कर दिया है। आप बोले जाओगे, मैं बताती हूँ आपको, बताइए। डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं बताती हूँ जुमलों की सरकार हमारे नहीं चलेगी। हमारे बिना दिल्ली वालों की 346 नगर निगम विद्यालय जिसमें गरीब झुग्गी बच्चियों से बच्चे आते हैं, एक भी विद्यालय हमारा झुग्गियों में नहीं चल रहा। ये हमारा बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इतने सारे दूसरा घोष मैं बताती कर्मचारी हूँ, हैं जो 22,000 मैं आपको बताती सैलरी हूँ, ले रहे हैं, सैलरी ले रहे यहाँ हैं। पर आकर गलत बात बयान और 22,000 कर्मचारी दिल्ली की जनता को भ्रमित करना। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बता देती हूँ, मेरे 2 जोनों के अंदर कोई घोष कर्मचारी आप अपने जोन से बाहर निकलिए, बाकी सब अपने जोन से बाहर निकलिए। मैं अपनी ठीक है विजेंद्र जी, और देखिए विजेंद्र जी, उसमें मैं आपको नहीं घोष नहीं विजेंद्र जी, सारे बायोमेट्रिक प्रणाली से ठीक है ईस्ट दिल्ली में आप कह रही है नहीं है विजेंद्र जी, ईस्ट दिल्ली में नहीं है, सिर्फ अपने जोन के 2 जोन के बारे में ईस्ट दिल्ली में 2 जोन आते हैं, आपको यही नहीं पता? आप चैनल पर आपको यही कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं पता। मैं माफी मांग रही हूँ, परंतु आप पूरे दिल्ली के बारे में बात दिल्ली के बारे में हाँ विजेंद्र जी बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं, विजेंद्र, सरासर अच्छा गलत है। विजेंद्र जी बताइए। देखिए एक सेकंड पैसा मिलता है उसको रिलीज लेकिन करना आपको चाहिए। सारी स्थिति स्पष्ट सीधी-सी कर बात देता हूं। एक सेकंड विजेंद्र जी, हाँ विजेंद्र जी बोलिए। मानक जी, पहला तो 22,000 इन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में 22,000 घोष एम्प्लॉय है, ये भी इन्होंने झूठ बोला है, हाँ सफेद झूठ बोला। जैसे कितने हैं सर बता दीजिए, के लोन पर ही माफी मांग रही है। आप बता दीजिए कितने हैं? मैं आपको पूरा देखिए, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया है, पर एमसीडी ने खुद जांच करके बताई है, कोई नंबर बताया है, आप बता दीजिए सर। पूरा बताता हूँ, सीबीआई की जांच हुई है। सुन लीजिए पहले पूरी बात सुनिए। और एक मिनट चुप रहिए, आपको कोई मॉरल राइट नहीं बोलने का। जुमलों की राजनीति बंद करिए। अध्यक्ष झूठ को भी मैं डायलॉग यहाँ पर आपके नेता 22,000 दिल्ली की जनता देख रही होगी इन दोनों लोगों को एक सेकंड। कि क्या कर रहे हैं, मानक दिल्ली जी, का क्या हाल अरे किया आप है। सुन लीजिए उनको, विजेंद्र जी को हम लोगों ने चलाया, जी आपको बोलने का ऐसा कभी नहीं हुआ। गरीबों की तनख्वाह नहीं रोकी गई किसी भी कारण से। हाई कोर्ट के अंदर पूरा मैटर देखा गया, हाँ विजेंद्र जी, हाँ पूरा क्लियर हो गया। सीबीआई की इंक्वायरी कराई, क्योंकि कांग्रेस रिजिम था, उन्होंने सोचा शायद एमसीडी को इस तरह से फंसाया जाए, और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, और एमसीडी का एप्रिसिएशन ये हुआ क्योंकि इन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया था नगर निगम में 2011-12 में, जिसके कारण पूरी स्थिति साफ हो गई। और आज नगर निगम में बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है, एक भी घोष एम्प्लॉय आज नहीं है ना, अरे आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, की बात कर रहे हैं ये। अरे कल भी नहीं था। चलिए ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। विजेंद्र जी, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया के पास मंगोलिया को देने के लिए पैसे हैं,
पर मंगोलपुरी के लोगों के लिए पैसे नहीं है मोदी अरे जी ये के डायलॉग पास। बाजी है। नहीं, ये डायलॉग बाजी डायलॉग है। बाजी है। वो जुमले के सरहार को चला ये रहे भी हैं। जुमला ही है। इनको ये समझना चाहिए जुमला है। मंगोलिया के नहीं है, अभी के फंड दिल्ली के चलिए सर, टाइम खत्म हो गया है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया विजेंद्र जी, टाइम बिल्कुल खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता, नसीब सिंह, लता जी, ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये खुशखबरी तो है, कम से कम दिल्ली सरकार से पैसा अब आ रहा है और लता जी इसीलिए आज थोड़ा राहत भी महसूस कर रही हैं कि उनके कर्मचारियों को पैसा मिल जाएगा। हाँ, राहुल जी का फॉर्मूला आपने बताया नहीं, बोले कि 5 मिनट में सैलरी मिल जाएगी। शक्ति दिखा दो, कैसे शक्ति दिखा दे, कौन सा फॉर्मूला है? सड़कों पे आ गए तो 13 दिन से थे, 13 दिन से थे वो तो, शक्ति है उनके पास। 13 दिन से थे वो तो। आज राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी ने आज क्या किया? राहुल जी भी बोले 5 मिनट में सैलरी दिला दूंगा। कैसे दिला दूंगा? दिला दी। अच्छा, राहुल जी ने दिला दिया। ये देखिए, चैनल ने बोला, ये देखिए, राहुल जी ने दिला दिया। बोला खुद, आपके मीडिया ने बोला कि राहुल चलिए प्रशासन। चलिए सर, राहुल जी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, राहुल जी का शुक्रिया। चलिए स्पीच अपने, अरे सर ठीक है, चलिए मान लिया, मान लिया।